नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में और दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। इसके अलावा एक एलपीए यानी कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़ में बना हुआ है और इसके साथ ही एक ट्रफ लाइन अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 6 सितंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, कोरबा, रायगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और बीजापुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरिया, धमतरी, सुकमा, कोंडागांव, शक्ति, सूरजपुर, रायगढ़ और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलरामपुर, जसपुर, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बालोद, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, नारायणपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, महासमुंद, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और रायपुर। इसमें रायपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है मुंगेली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बलौदाबाजार और महासमुंद। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 6 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, सुकमा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और सूरजपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोरिया, जांजगीर चांपा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, सूरजपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बलरामपुर, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार, बेमेतरा, सरगुजा, बीजापुर, जसपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, दुर्ग, सुकमा, धमतरी, कोंडागांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, कांकेर और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है।
ये जिले हैं बस्तर और नारायणपुर। अभी तक आप देख रहे थे 7 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति और सुकमा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और कबीरधाम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बलौदाबाजार, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, गरियाबंद, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कांकेर, बस्तर, शक्ति, बलरामपुर, बीजापुर, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, सुकमा, महासमुंद, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, रायगढ़, जसपुर, कोरिया, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, सरगुजा, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सूरजपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और नारायणपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं नारायणपुर, जसपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 8 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सुकमा, कबीर धाम और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बलौदाबाजार, महासमुंद, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति, बीजापुर, सुकमा और कांकेर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा और सरगुजा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बलरामपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया, शक्ति, कोंडागांव, बलौदाबाजार, कांकेर, सूरजपुर, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, रायपुर, जसपुर, बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव और धमतरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बस्तर, कोंडागांव और कांकेर। अभी तक आप देख रहे थे 9 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, कोरबा, सुकमा, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं राजनांदगांव, सरगुजा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, दुर्ग और सूरजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं शक्ति, बस्तर, गरियाबंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बेमेतरा, महासमुंद, कबीरधाम, कोरबा, बलरामपुर, कोरिया, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बिलासपुर, बालोद, मुंगेली, कांकेर, रायपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, कोरिया, बलरामपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अभी तक आप देख रहे थे 10 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सुकमा, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति और सारंगढ़, बिलाईगढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, बेमेतरा, नारायणपुर, गरियाबंद, मुंगेली, बलौदाबाजार, महासमुंद, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, कांकेर, राजनांदगांव, बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, दुर्ग, सुकमा, कोंडागांव और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।